बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंग्लिश विद चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। हमने यूट्यूब चैनल पे अपनी एक टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें जो पहला टेंस हमने कवर किया था दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज हम जिस टेंस को कवर करेंगे दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अच्छा, इसी टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और कॉन्टीन्यू क्यों कहते हैं और प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वो तमाम एक्शंस शामिल हैं, वो वाले काम हो रहे होते हैं जो अभी भी जारी होते हैं, जो अभी भी प्रोसेस में होते हैं। वो काम कंप्लीट नहीं हुए होते, मुकम्मल नहीं हुए होते, ख़त्म नहीं हुए होते, वो अभी भी जारी होते हैं। इसीलिए जब हम इसकी रिकग्निशन की या आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उर्दू जुमले ख़त्म होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, मेरे पेपर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये इसकी पहचान होती है। इसी तरह से आप इसकी पहचान इस तरह से करते हैं कि कोई भी एक्शन जो अभी भी प्रोसेस में है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज़ होती हैं। इसमें 3 मेन फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, और जितने भी कॉन्टीन्यूअस के टेंसेस हैं इसमें आपने चीज़ याद रखनी है, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे वो पास्ट के हैं, चाहे वो फ्यूचर के हैं। जो भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा उसमें हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ आईएनजी फॉर्म मस्ट यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो वर्ड है तो इसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो ये गोइंग बन जाएगा। लेकिन इसकी अगर आप सेकंड फॉर्म देखें वेंट और थर्ड फॉर्म देखें गॉन, तो ये इनके साथ अगर आप आईएनजी का एडिशन करें तो वो कोई भी वर्ड नहीं बनता। तो इसीलिए फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का एडिशन होता है। जितने भी कॉन्टीन्यूअस के टेंस है ना, उनमें हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। और ये जो फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हम यूज़ करते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोइंग है, वर्क है तो उसके साथ आईएनजी लगा दें, वर्किंग हो जाएगा। इसी तरह राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, लर्न है तो लर्निंग हो जाएगा। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो चीज़ें होती हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इसमें 3 ही मेन होते हैं, शुरू से सब बच्चों को ये पता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इज़, एम, आर। इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और एम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आई के लिए यानी फ़र्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। और यू के साथ यानी जो सेकंड पर्सन है उसके साथ भी आर ही यूज़ होता है। सेंटेक्स यानी इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इसमें आप ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता तो मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन करने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब्स जो उस टेंस के रेलेवेंट होते हैं वो हमने लगाने हैं। जिस तरह यहाँ पे इज़, एम आ रहा है तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग, वो जो भी चल रहा होगा उसके साथ हम वर्ब लगा देंगे। यानी काम करना एक्शन है, सोना, खाना, आना, पीना, जाना, ये सारे एक्शंस हैं। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, और लास्ट में जो चीज़ होगी दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है वो चीज़ जिस पर एक्शन हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मौजूद हो। हाँ, लेकिन वर्ब का मौजूद होना हर सेंटेंस में बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। आप देखें, फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है दैट इज़ मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो रहा है, रही है, रहे है वाले वर्ड्स आ गए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पूरी हो गई। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो है मैं। जो इसमें एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है, वो है पढ़ना। और जिस चीज़ पर एक्शन हो रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं, और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैं को क्या कहते हैं? आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब देखा कि एम ही यूज़ होता है, आई एम। अखबार पढ़ रहा हूँ, पढ़ने को यानी उसके बाद हम वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे। पढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, और हमने बोला है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम आईएनजी ऐड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रीडिंग कर देंगे, आई एम रीडिंग। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या था? अखबार। अखबार को हम बोलते हैं न्यूज़पेपर।
राइट। तो पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग आ न्यूज़पेपर आप सेंटेंस को थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट करने के लिए इसमें आर्टिकल यूज़ कर लें। अच्छा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लें कि अगर नहीं का लफ्ज़ आ जाए तो फिर नॉट का एडिशन कहाँ पे होता है। फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, यू आर यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। यू आर नॉट खेलने नहीं जा रहे हो, गोइंग टू प्ले। राइट, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें, क्या वो अपना सबक याद कर रहा है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखा देती हूँ। क्या वो अपना सबक याद कर रहा है। अब वो के लिए, सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़, वो से मुराद यानी कर रहा है कोई भी लड़का, इज़ ही। सबक याद करने को बोलते हैं लर्निंग बाय हार्ट। लर्न के साथ हमने ING लगा दिया, इज़ ही लर्निंग बाय हार्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना सबक यानी उसका जो काम है। तो हिज और काम को, सबक को क्या बोलेंगे, लेसन। और उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वो अपना सबक याद कर रहा है, इज़ ही लर्निंग बाय हार्ट हिज लेसन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ ही लर्निंग हिज लेसन बाय हार्ट, दोनों ही ठीक होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, क्या वो बाहर मुल्क नहीं जा रहा है। राइट, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये सिर्फ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम करेंगे, इज़ ही नॉट गोइंग अब्रॉड। राइट, और क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। यानी सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद आपने नॉट लगाया, उसके बाद आपने वर्ब और ING और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। सिंपल नेगेटिव में क्या होता है, आपने सिर्फ नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि ये टेंस आपको बेहतर तरीके से आ सके। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम प्रेजेंट की थर्ड काइंड पे करेंगे एंड दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।